हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द व्लॉग विथ मी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब। और ये देखिए, मैंने फ्रिज में से डब्बा ले लिया है। मलाई मेरी इतनी सारी बन गई है और अब हम इस मलाई से घी बनाएंगे। तो ये सारी मलाई जो है एक बड़े बर्तन में मैं ट्रांसफ़र कर दूंगी और इस तरह से चम्मच की मदद से थोड़ा उसे फेंटेंगे, क्योंकि चम्मच की मदद से करेंगे तो ही अच्छा रहेगा। बड़ा जो भी चम्मच है वो ले सकते हो, क्योंकि फिर उसके बाद ये थिक बहुत है, इसलिए इस तरह से उसे अच्छे से फेंटेंगे तो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद ही हम हैंड ब्लेंडर से कर सकते हैं तो ही अच्छा रहेगा। तो इस तरह से 2-5 मिनट तक मैंने फेंटा है और अब मैंने इसमें ठंडा पानी मिक्स कर दिया है और इसमें मैंने दही भी डाल दिया था। तो ये प्रोसेस इसमें दिखाना रह गया है। तो इस तरह से हमें धीरे धीरे करते रहना है। तो इस तरह से करेंगे तो वो जो मक्खन है वो ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, 10 मिनट जितना लगता है। तो शांति से ठंडा पानी हम डालते ही जाएंगे। जितना मैं कर रही हूँ उतना और गाढ़ा और थिक हो रहा है। तो फिर जब भी हमें ठंडे पानी की और ज़रूरत हो उस तरह से हमें इसमें ठंडा पानी डालना ही है, क्योंकि बीच बीच में ये भी बहुत मलाई गाढ़ी थी, तो बीच में ये भी फिर पानी भी कम पड़ रहा था। तो जिस हिसाब से हमें ज़रूरत होती है तो ठंडा पानी ही यूज़ कीजिए दोस्तों। अभी देखिए गर्मी का मौसम आ गया है, तो फिर ठंडे पानी से ही हमें अच्छे से करना है, तो अच्छे से मक्खन हमारा ऊपर आएगा। तो इस तरह से हमें प्रोसेस को करते रहना है। थोड़ा बीच बीच में अगर ऐसा लगे कि हैंड ब्लेंडर गर्म हो गया है तो उसे बंद करते रहिए, और जितना गाढ़ा हो जाए तो फिर तुरंत पानी डालिएगा, नहीं तो फिर हैंड ब्लेंडर में गर्मी पकड़ता है। तो इस तरह से, क्योंकि जो थिक होता है तो अच्छे से हिल नहीं पाता है ना ये। तो देखिए इस तरह से अब हमारा धीरे धीरे मक्खन आएगा और जो गाढ़ापन है वो आप देख सकते हो कितना अच्छा दिखता है। तो मक्खन बनाना घर पे बहुत इजी रहता है और घर का मक्खन खाने का ताज़ा ताज़ा मज़ा ही कुछ और है। तो क्या आप लोग भी बनाते हैं मक्खन और घी? देखिए कितना गाढ़ा हो गया है। तो मैं इसमें फिर से अब पानी डालूँगी, क्योंकि फिर हैंड ब्लेंडर खिसकेगा ही नहीं और उससे ज़्यादा मेहनत लगेगी हैंड ब्लेंडर को, तो वो भी गर्म हो जाएगा। तो उसमें मैंने दोबारा से पानी डाला था और फिर ऊपर हैंड ब्लेंडर किया था। तो धीरे धीरे इस तरह से ऊपर आप करेंगे तो वो जो पानी है उसका वो नीचे रहेगा और इस तरह से एक साइड में वो जमा होगा मक्खन। तो अच्छे से हमारा मक्खन और वो सब रेडी हो रहा है। तो मैंने ये सब निकाल दिया था, फिर हैंड ब्लेंडर को निकाल के चेक कर रही थी। तो देखिए कितना मक्खन अच्छा है। ये जो हाई क्वालिटी मक्खन होता है और ये सब ऊपर आ जाता है दोस्तों। तो इसी तरह से फिर आपको हैंड ब्लेंडर को निकाल के अच्छे से पानी दबा के स्क्वीज़ करके गोले बनाने हैं और उसे फिर हम रिपीटेडली धोएंगे। तो इस तरह से अच्छे से दबा के ही हमें लेना है मक्खन को, तो जो पानी है वो निकल जाए और मक्खन भी अच्छे से हो जाए और ये अच्छे से गोले इसके बन जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा मक्खन मैंने एक जगह पे सब इकट्ठा कर दिया है और इसका पानी भी अलग हमने रखा है, ये जो मलाई का था। तो इस तरह से कितना अच्छा मक्खन बना है। तो आप इसे ऐसे खाना चाहो तो खा सकते हो। और इसके बाद अब हम बनाएंगे घी। तो उसके पहले सबसे पहले ये जो मक्खन आपको दिख रहा है उसके हम गोले बनाएंगे और अच्छे से इसके बॉल्स बना लेंगे। तो मैंने थोड़ा थोड़ा पोर्शन लिया है और इस तरह से दोनों हाथों में लेकर बस इस तरह से अच्छे से दबाना है और इस तरह से दबा दबा के फिर हम साइड में रखेंगे। देखिए अभी भी पानी सब निकल रहा है। तो अगर आप पहली बार बना रहे हो तो थोड़ा आपको परेशानी हो सकती है, लेकिन आप इस वीडियो को अच्छे से देखना तो आपको सारी ट्रिक समझ में आ जाएगी। तो आपको कोई परेशानी या टेंशन नहीं रहेगा, क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग में बहुत पहले मक्खन बनाती थी, ये सब वीडियो और वो सब तो नहीं था, तो 3G था, तो थोड़ा ऐसा था, 3G का नेट था, तो कि थोड़ा मैं डर जाती थी कि कैसे क्या हो रहा है ये वो। लेकिन अब बहुत ही इजी है। तो इस वीडियो में मैंने शांति से आपको समझाया है। तो देखिए इस तरह से ये अच्छे से बॉल बन ही जाते हैं। और ये मैंने बाजू में जो है वो फ्रिज में सारा पानी रखा था ठंडा, तो ये जो ठंडे पानी में आपको रखना है, तो वो मक्खन जो है वो चिपकेला ही रहेगा, वो निकल नहीं जाएगा। तो उसके बॉल अच्छे से ही रहेंगे और अच्छे से 2-3 बार आपको इसे धोना है।
तो ये देखिए इसका पानी इतना निकला है। मक्खन मैंने अच्छे से स्क्वीज़ करके उसके 5 बॉल बना लिए हैं। तो वो ठंडे पानी में मैंने रखे हैं और फिर अब अच्छे से मैं मक्खन को धो लूँगी। इसी तरह से धो लेना है, और अगर आप चाहे तो उसे अच्छे से दबा दबा के भी धो सकते हैं। तो मैंने इसी तरह से इसे अच्छे से धो दिया है। और ये जो मक्खन है वो ऐसे चिपका ही रहेगा, क्योंकि हमने ठंडे पानी में डाला है, और जो अच्छा होता है क्वालिटी का वो ऊपर ही आ जाता है मक्खन। तो इसे फिर हम कितना भी धोए मसले वो ऐसे ही रहेगा। लेकिन आपको याद रखना है कि आपको ठंडा पानी ही लेना है। तो जितना ठंडा पानी होगा इतना अच्छा रहेगा। तो इस तरह से मैं अच्छे से हाथों से गोल गोल करके अपने जो सारे मक्खन के बॉल्स है वो मैंने धो लिए है, और अच्छे से पानी भी स्क्वीज़ कर दूंगी ताकि इसमें पानी ना रह जाए और कोई भी खट्टापन जो है वो ना रह जाए। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि अगर खट्टापन रहेगा तो वो बिगड़ जाएगा। तो ये अब हमारा हो गया है। अब हम एक बड़ा बर्तन ले लेंगे और अब हम उसमें मक्खन डालेंगे। तो ये मक्खन जो है वो डालेंगे तो वो धीरे धीरे मेल्ट हो जाएगा, तुरंत ही मेल्ट हो जाता है, और अच्छे से फिर इसका घी बनने का प्रोसेस चालू हो जाता है। तो देखिए कितना अच्छा दिख रहा है मक्खन। मुझे तो खाने का मन हो गया है दोस्तों। क्या आपको भी हो रहा है? तो बनाइए और खाइए। और इस तरह से मैंने थोड़ा सा मक्खन ले लिया है, और सारे मक्खन का मैं घी ही बनाऊंगी। और अब ये मक्खन जो है इतना मैंने इस तरह से अच्छे से ले लिया है। तो दोस्तों हम तो ताज़ा दूध ही लाते थे अब तक, और अब से मैंने फिर समर में ताज़ा दूध का स्मेल भी बहुत आता है और अच्छा नहीं लगता। तो अभी गोल्ड दूध लाना चालू किया है, तो उससे काफ़ी सारी ये जो मलाई है वो इकट्ठी होती है और अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से देखिए ये घी बनना भी चालू हो गया है। तो इस तरह से जो जाग आएगा वो पीला पीला दिख रहा है आप, बहुत अच्छा घी बनने का जो प्रोसेस है वो हमारा स्टार्ट है। और ये जो जाग है वो ऐसे निकलेगा, फिर धीरे धीरे आपको बस उसे इस तरह से करते ही रहना है। और ये जो हमने पानी बचाया था, मीन्स के जो छाछ वाला पानी था, तो उसमें मैंने ट्रांसफ़र कर दिया इसे गैस पे, और गैस पर मैंने बॉईल करने के लिए एक रख दिया है। एक तरफ हमारा घी बन रहा है और एक तरफ ये जो हमने भगोना रखा था उसमें मैंने नींबू निचोड़ के डाला है। लेकिन नींबू आपको कब डालना है, अभी देखिए जब थोड़ा वो हल्का गर्म हो जाए उसके बाद ही इस तरह से नींबू आपको ज़रूरत के हिसाब से थोड़े थोड़े डालना है, और इस तरह से आपको हिलाना है। तो होगा ये दोस्तों कि इसमें जो पनीर होता है वो सारा भी निकल जाएगा। तो इस तरह से हमारा पनीर भी बन जाएगा। तो एक ही मलाई से हमने कितनी सारी चीज़ें बनाई दोस्तों। तो इस तरह से ये भी उबल रहा है, अभी भी अच्छे से उबलेगा तभी इसका घी बनने का प्रोसेस होगा। इस तरह से देखिए दानेदार दिख रहा है। तो मैंने इसे धीमी आंच पे कब तक पकाया था, और आपको इसे बीच बीच में हिलाते रहना है। और अगर आप हाई फ्लेम में थोड़ा सा भी गैस थोड़ी देर के लिए भी करते तो आपको इस तरह से चम्मच से इसे हिलाना ही है, नहीं तो फिर जल जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से देखिए धीमी आंच पे कितना अच्छा हमारा घी दिख रहा है ना, एकदम ट्रांसपेरेंट दिख रहा है। और ये दूसरी जगह पे मैंने इससे कपड़ा बिछा दिया था मलमल का, कॉटन का। तो ये जो हमने पानी वाला मीन्स के जो दूध था बचा हुआ मलाई वाला, इसमें से हमने पनीर बनाने के लिए जो प्रोसेस किया था, तो वो सारा दूध मैं इसमें डाल दूँगी। तो इसी तरह से फिर इसमें से अच्छा सा पनीर भी निकलेगा, और हम उसे अच्छे से स्क्वीज़ कर देंगे और अच्छे से फिर धो भी लेंगे। तो ये देखिए कितना सारा पनीर इसमें से भी बना है। और देखिए ये पनीर का भी आप अच्छे से उपयोग कीजिए, पनीर भुर्जी बनाइए, पनीर पराठा बनाइए, आपको जो भी मन हो। तो एक ही मलाई से हमने कितनी सारी चीज़ें बनाई, कोई भी चीज़ हमारी वेस्ट नहीं होती। और इस तरह से जो पानी बचा है दोस्तों, इससे भी मैंने पराठे का आटा गूंद लिया था, तो ये पानी भी हमें वेस्ट नहीं करना है दोस्तों। तो देखिए ये पानी बच गया है छाछ जैसा। तो अच्छे से इसके स्क्वीज़ करके मैंने अच्छे से धो दिया था, और हमारा घी भी रेडी हो गया है। और ये मैंने ले लिया है स्केल, ताकि ये भी पता चले कि कितना हुआ है हमारा घी। तो ये अच्छे से कांच का एक बर्तन मैंने ले लिया है, मेरे पास ऐसी बरनी थी तो मैंने ले ली है कांच की, आपके पास जो भी हो आप ले सकते हो। देखिए हमारा घी कितना अच्छा दिख रहा है। तो बस देखिए मैं रखती हूँ और देखते हैं कि हमारा घी कितना बना है। और इससे हमने काफ़ी सारी चीज़ें बनाई भी है। अच्छे से छलनी से छान लेंगे
देखिए कितना अच्छा घी दिख रहा है ना हमारा दोस्तों। और इसका जो बचा हुआ था, ये जो देख रहे हैं घी जलने के बाद, वो भी मैंने खा लिया था। इसमें थोड़ा शुगर डाल के देखिए 399 हमारा हुआ है, ऑलमोस्ट 400 ग्राम जितना हमारा घी हुआ है। तो बहुत ही अच्छा है। और उसके बाद मैंने पनीर भी बना लिया था, सारी चीज़ें दोस्तों बना ली थी मैंने। तो दोस्तों सारी चीज़ें बहुत कम में मक्खन बनाया, छाछ से हम आटा गूंदेंगे, पनीर भी बनाया और घी भी बना। और उसका जो बचा हुआ था उसमें भी मैंने थोड़ा शुगर डाल के वो मावा खाया, तो इतना टेस्टी लगा था। तो देखा दोस्तों, कोई भी चीज़ हमारी बर्बाद नहीं हुई। तो इसी को तो कहते हैं गृहिणी। तो सारी चीज़ों का अच्छे से उपयोग हो गया और प्रोसेस भी एकदम ईज़ी है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप भी अच्छे से बनाइए, खाइए। और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।